स्टूडेंट्स, गो एजुकेटेड चैनल में आपका खैर मकदम है। आज हम 8th क्लास के बच्चों के लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं जो है हाउ डिड द पावर्स ऑफ ट्राइबल चीफ्स चेंज अंडर कॉलोनियल रूल। तो इस टॉपिक के ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे कि कैसे हाउ द पावर्स ऑफ ट्राइबल चीफ्स चेंज्ड अंडर कॉलोनियल रूल। कैसे अख्तियार जो थे कबायली सरदारों के बदल गए कॉलोनियल रूल के तहत। ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि कैसे जो कबायली सरदार होते थे इंडिया के अंदर, उनकी जो ताकत थी वो पहले अलग तरह की थी, लेकिन जब कॉलोनियल रूल शुरू हुआ तो उसके बाद हर चीज़ बदलती गई। तो इस तरीके से जो ट्राइबल चीफ जो थे, जो ट्राइबल सरदार जो हुआ करते थे, उनके भी इख्तियारात जो थे वो बदल गए। तो ट्राइबल चीफ्स वेयर इम्पोर्टेंट पीपल, और ट्राइबल चीफ्स जो होते थे वो समाज में अहम लोग होते थे, इम्पोर्टेंट पीपल होते थे। उनका बहुत रोल होता था समाज के अंदर। वो समाज को काफ़ी हद तक कंट्रोल करते थे। दे enjoyed a certain amount of economic power। तो ये जो ट्राइबल चीफ्स थे वो कुछ मकदार में इक्तसादी पावर जो थे, इक्तसादी अख्तियारात जो थे, उनको इस्तेमाल करते थे। एंड हैड द राइट, और उनको हक था, राइट मीनिंग हक था उनको, टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल देयर टेरिटरीज। उनको अपने इलाके पर हुकूमत करने का और कंट्रोल करने का उनको पूरा पूरा हक था। अपने इलाके का इंतज़ाम और कब्ज़े का उनको पूरा पूरा उनको राइट हुआ करते थे। अंडर द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के तहत, जब ब्रिटिश रूल आया उसके तहत द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ दीज ट्राइबल चीफ्स चेंज्ड। ब्रिटिश रूल के बाद जो कामकाज थे और अख्तियार थे इन ट्राइबल चीफ्स कबायली सरदारों के, वो चेंज हो गए, वो बदल गए टू ए ग्रेट एक्सटेंट। एक बड़ी हद तक बदल गए। कैसे बदले? फर्स्ट पॉइंट में, दे वेयर अलाउड टू कीप their land titles over a cluster of villages and rent out lands। उनको अलाउ किया गया रखने का लैंड टाइटल्स, ज़मीनी कुछ जो नाम थे, और एक क्लस्टर ऑफ विलेजेस, एक एक गांव के एक ग्रुप तक ही, एक गांव के ही ग्रुप तक ही इनको कर दिया गया
एंड रेंट आउट लैंड्स, और इनको लैंड्स को, ज़मीनों को किराए पर देने का कहा गया। बट दे लॉस्ट मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड वेयर फोर्स्ड टू फॉलो द laws made by British officials in India। लेकिन ऐसे में दे लॉस्ट, वो खो गए, मच ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, अपना बहुत सारा इंतज़ामिया इंतज़ामी पावर जो था उनके पास, एंड वेयर फोर्स टू फॉलो, और उनको फोर्स किया गया फॉलो करने के लिए, पैरवी करने के लिए द लॉज मेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स, उन कानून की जो कानून ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने बनाए इन इंडिया, हिंदुस्तान के अंदर। अब सेकंड नुक्ते से हम देखेंगे तो कैसे बदले, इस तरह से बदले, दे हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश, उनको हिस्सा अदा करना होता था ब्रिटिश लोगों के लिए, एंड डिसिप्लिन, और उनको ज़ाब्ता बरकरार करना होता था, एंड डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप्स, जो उनका ट्राइबल ग्रुप था उसको ज़ाब्ते में रखना पड़ता था ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश, बरतानिया के गवर्नमेंट के लिए। इस तरह से अथॉरिटी दे हैड earlier enjoyed, जो अथॉरिटी, जो ओहदा दे हैड earlier enjoyed, उनके पास पहले से वो इस्तेमाल करते थे, जो ओहदा उनके पास पहले से था जिसको वो इंजॉय करते थे, यूज़ करते थे amongst their people, अपने लोगों के दरमियान, and were unable to fulfill their traditional functions, और वो नाकाबिल हो गए पूरा करने के, फुलफिल करने के their traditional functions, अपने जो मरवजा काम होते थे, यानी वो काम जो वो पहले किया करते थे वो काम करने के अहल नहीं रहे, क्योंकि उनको जो भी कुछ करना होता था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से ही करना होता था। तो दोस्तों ये हमारा आज का इन्वान था जो हमने डिस्कस किया यहाँ। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, अगर आपको बात समझ आ चुकी है, तो प्लीज़ आप इसको, जो चैनल के नीचे जो बटन अवेलेबल हैं, जैसा कि लाइक बटन है, उसको लाइक कर लें और शेयर कर लें अपने फ्रेंड्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को इस चैनल का पता चलता जाए। और सब्सक्राइब का बटन जो रेड में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसके ऊपर क्लिक करके उसको प्रेस कर लें, और उसको प्रेस करने के बाद आगे जो ऑल नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन के ऑप्शन आएंगे उनमें 3 नोटिफिकेशन, आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से सबसे ऊपर का जो टॉप ऑप्शन है वो आप भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी हम टॉपिक जो हैं वो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। तो चैनल के साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।